हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज ना तो कोई मैं आपको न्यूज़ बताने आया हूँ, ना ही मैं आपको एग्जाम के बारे में कोई कट ऑफ के बारे में बताने आया हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई एक बात। अभी आप लोगों को पता है कि वो मन की बात करते हैं और मन की बात में सिर्फ खुद के ही मन की बात करते हैं, दूसरों की मन की बात तो वो सुनते ही नहीं है। मैं किसी पार्टी के प्रति यहाँ पर मेरा कोई भी किसी को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब नहीं है। जो रियलिटी होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ चैनल पर। देखिए, अभी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने अभी परीक्षा पर चर्चा की थी। ठीक है, ऐसा उनका एक आप कह सकते हैं कि एक भाषण था परीक्षा पर चर्चा। क्योंकि परीक्षा पर चर्चा करने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है और उसके प्रति आपके इंटरेस्ट भी होता है, आपको उसके प्रति नॉलेज भी होती है, तब जाके हम लोग परीक्षा पर चर्चा करते हैं और ये इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी इन्होंने परीक्षा पर चर्चा की बात की, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के पीएम हैं तो परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं, पूरे देश पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले कम से कम जो एजुकेटेड है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कम से कम उनसे भी एक बार चर्चा करके फिर चर्चा करते तो फिर चर्चा जो है आपकी वो चर्चा में जरूर आती। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं या फिर कोई भी टेली उनका जो भाषण होता है वो टेलीकास्ट होता है तो उसको पूरा ऑल ओवर इंडिया देखता है, और इंडिया ही नहीं, काफ़ी सारे बाहर की कंट्री भी देखती है। तो अभी इन्होंने कहा कि जैसे एग्जाम की बात करते हैं तो उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की, तो उन्होंने ये कहा कि परीक्षा के अंदर जैसे आप पेपर देखते हो तो उसके अंदर आपको जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको नहीं आते, जिसमें आपका दिमाग नहीं चलता, वो आपको पहले करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बात है परीक्षा में चर्चा पर। तो शायद आपको हंसी आएगी ये बात सुन के, क्योंकि आप तो एसएससी के स्टूडेंट हो और एसएससी के स्टूडेंट तो अगर इसको अप्लाई कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि वो वहीं पर कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अरे, मेरे समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी बात बोलने से पहले एक बार उन्होंने कुछ सोचा क्यों नहीं इस बात पर चर्चा किसी से भी कर सकते थे वो, कि ऐसा रियल में होता है नहीं होता, सिर्फ ये बोलने में होता है, रियल लाइफ के अंदर इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, ये हमारी काल्पनिक घटना है। तो प्लीज़ आप लोग किसी बात का बुरा मत मानना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग किस खुद इस बात को अप्लाई करके देखना। अगर मान लीजिए आपने नरेंद्र मोदी जी की, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात से अगर आप सहमत हो तो आप लोग जो भी स्टूडेंट सहमत है ना, एक बार आप लोग इसको अप्लाई करके देखना एग्जाम के अंदर। अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है और उसके बाद सीजीएल का भी एग्जाम है, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई करके देख लेना। और अगर आपको लगता है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, बाकी स्टूडेंट को बताना, और जिसको फ़ायदा होगा उसको मैं अपने चैनल पर बुलाऊंगा भी और हम लोग चर्चा भी करेंगे इस पर कि हाँ वास्तव में आपको फ़ायदा हुआ। लेकिन रियलिटी ये है कि आप मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, मान लीजिए आप प्री का एग्जाम दे रहे हो और मैथ्स में अगर आपने वो क्वेश्चन उठा लिए जो आपको नहीं आते हैं या जिनमें आपको टाइम लगेगा, जिनमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो बताइए क्या आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे? क्या? डेफिनेटली आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चन में फंस जाओगे ना तो आपके जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपके छूट जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। लिमिटेड टाइम मिलता है, 60 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 1 मिनट के लिए। आपको देख लीजिए, आप लोग 40 सेकेंड भी आपको मिलता है, 45 के आसपास मिलता है वो टाइम। ठीक है, एवरेज में आपको बता रहा हूँ टाइम में। तो अगर आप टफ क्वेश्चन में आप लोग फंस गए तो आप इजी क्वेश्चन में आप वैसे छोड़ दोगे। और ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपका, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसके अंदर आपके प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो सेम मार्क्स का होता है, तो हर क्वेश्चन की वहाँ पर एक वैल्यू होती है। अगर आप टफ क्वेश्चन करोगे तो भी आपको 1 नंबर मिलना है या 2 नंबर मिलना है, जितने भी नंबर का है आपका। अगर वो आसान क्वेश्चन है तो भी उतने नंबर है। अरे भाई, पहले जो आपको आता है उसको करिए ना आप लोग पहले। जब नंबर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको जो पहले आता है वो करिए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आप लोग उन टफ क्वेश्चन को करना है। लेकिन हमारे मोदी जी के द्वारा बताया गया है कि आपको टफ क्वेश्चन पहले करना है। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनना है या फिर आपको जो रियलाइज होता है, जो आपको फील होता है, जो आपको लगता है कि मुझे किससे फ़ायदा होगा, फिर आपको वो करना है आपको। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो। आप लोग ऐसा भी नहीं है किसी की बात को आप लोग बस किसी ने बात बोल दी तो आप लोग उसको मान लिया। ठीक है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, उनसे आप लोग कभी चर्चा करना एक बार। वो खुद यही बोलते हैं, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो अधिकारी हो, चाहे किसी भी पोस्ट पर सिलेक्टेड हो, चाहे आपके एसएससी के अंदर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, आप किसी से भी एक बार बात करें देखना, वो भी आपको यही राय देगा कि पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करें, और फिर आपको नहीं आते हैं उनको आपको सेकंड अटेम्प्ट में करना है। और जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं,
सेकंड क्वेश्चन तो वो हो गए, देखो पहला क्वेश्चन तो आपके वो हो गए जो आपको बिल्कुल आसान लगते हैं, वो करने हैं आपको अटेम्प्ट। सेकंड क्वेश्चन आपको वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं लेकिन आपको जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, फिर आपको सेकंड में अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड अटेम्प्ट आपको वो करने हैं जो आपने सोल्व नहीं किए, आपको आते भी नहीं है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप फिर उनको ट्राई करना है आपको। तो ये तरीका होता है पेपर को सोल्व करने का एक्चुअल के अंदर। तो बाकी आपकी मर्जी है आप कैसे सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो परीक्षा पर चर्चा काफ़ी अच्छी चर्चा थी और आई होप ये चर्चा अब लंबी चलेगी, आप देखना इस पर थोड़े बहुत मेम्स भी बनेंगे इस बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।